नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोइक सोच पर, जहां हम स्टोइक दर्शन की गहराइयों से प्रेरणा लेकर आपकी जिंदगी को बेहतर और मजबूत बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो हर किसी के दिल को छूती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आपको वह सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इस सवाल से जूझते हैं कि आखिर लोग उनकी कद्र क्यों नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी राह दिखाऊंगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि इज्जत मांगने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत और सोच को बदलने से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने झुककर सम्मान करें, तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनें। बिना पूरी बात समझे वो असर नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आज हम 11 स्टोइक नियमों के बारे में जानेंगे जो सचमुच आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। ये नियम आपको न सिर्फ आत्मसम्मान देंगे, बल्कि लोगों की नजरों में आपकी इज्जत भी बढ़ा देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारें। एक बार जब आप इन सिद्धांतों को अपना लेंगे, तो लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देने लगेंगे। चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी इतना सम्मान क्यों पाते हैं? उनकी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। इसका राज है स्टोइक सोच, एक ऐसा दर्शन जो प्राचीन ग्रीस और रोम के महान विचारकों जैसे सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस ने हमें दिया। ये लोग अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी शांति और सम्मान के साथ जीते थे, और आज हम उनकी इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्ची ताकत और सम्मान बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। ये वो सोच है जो आपको भीड़ से अलग कर देगी। आजकल की दुनिया में लोग हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। कोई ताना मार दे, कोई नजरअंदाज कर दे, या कोई आपकी मेहनत की कद्र न करे, और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी चीजें आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकती, अगर आप उन्हें सही नजरिए से देखें? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी खुशी और सम्मान हमारे अपने हाथ में है, दूसरों के व्यवहार पर नहीं। ये वीडियो आपको वो 11 नियम सिखाएगी जो आपको आत्मविश्वास और शांति देंगे, और लोग आपकी तरफ सम्मान से देखने लगेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक गांव में एक युवक रहता था जिसे लोग हल्के में लेते थे। वो हर बात का जवाब देने की कोशिश करता, हर ताने का जवाब देता, लेकिन फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उसे सलाह दी, बेटा, अपनी ताकत शब्दों में मत गंवाओ, अपनी खामोशी और काम से दिखाओ। युवक ने यह सलाह मानी। उसने चुपचाप मेहनत शुरू की, हर मुश्किल का सामना किया, और बिना किसी से उम्मीद रखे अपने सपनों के पीछे लगा। कुछ साल बाद वही युवक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, बिना यह मांगा कि लोग उसे इज्जत दें। यह स्टोइक सोच की ताकत थी जो उसे सफलता दिलाई। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें बिना आपसे कुछ मांगे? अगर हां, तो ये 11 स्टोइक नियम आपके लिए हैं। पहला नियम है, अपनी कीमत शब्दों से नहीं, खामोशी से दिखाओ। दूसरा नियम है, हर हाल में सब्र रखो, लेकिन बिना वजह सब कुछ मत झेलो। तीसरा नियम है, अपनी नीयत साफ रखो, लेकिन दुनिया को सफाई मत दो। चौथा नियम है, खुद को कम मत आंको, खुद से समझौता मत करो। पांचवा नियम है, लोगों की सोच से आगे बढ़ो, लेकिन घमंडी मत बनो। छठा नियम है, जो जरूरी है वह करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। सातवां नियम है, सम्मान के पीछे मत भागो, खुद को काबिल बनाओ। आठवां नियम है, जो खो गया उसे जाने दो। नौवां नियम है, मुश्किल समय में भी अपनी इज्जत बनाए रखो। 10वां नियम है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो। और 11वां नियम है, अपने मन को हमेशा वर्तमान में रखो। इन नियमों को समझने के लिए हमें प्राचीन स्टोइक विचारकों की जिंदगी को देखना होगा। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सम्राट थे, उन्होंने अपने जीवन में युद्ध, बीमारी और निजी दुखों का सामना किया, लेकिन कभी अपनी शांति नहीं खोई। उनकी डायरी मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत भीतर से आती है। सेनेका, जो एक लेखक और सलाहकार थे, ने सिखाया कि हमें अपने नियंत्रण में जो है उसी पर ध्यान देना चाहिए। और एपिक्टेटस, जो गुलाम से दार्शनिक बने, ने बताया कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी जिंदगी को बनाती है। दोस्तों, ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं,
बल्कि इन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अधूरी जानकारी से यह असर नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 11 स्टोइक नियम आपको वो ताकत देंगे जिसकी आपको तलाश है। चलिए अब हर नियम को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में उतार सकें और लोगों की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा सकें। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का पहला नियम है, अपनी कीमत शब्दों से नहीं, खामोशी से दिखाओ। यह सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसे जिंदगी में उतारना एक कला है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं, वे हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते? क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत शब्दों में होती है, खिनगी और नईशा, या खामोशी में? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जोर जोर से बोलने से या हर बात पर तर्क देने से उनकी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन सच इसके उलट है। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्ची ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप हर छोटी बड़ी बात पर जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और अपने काम से अपनी कीमत दिखाते हैं, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र को देखिए, वो हर वक्त शोर नहीं मचाता, लेकिन जब जरूरत होती है तो सुनामी बनकर अपनी ताकत दिखा देता है। सूरज चिल्लाता नहीं, लेकिन उसकी चमक से पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। ऐसे ही एक स्टोइक व्यक्ति अपनी खामोशी से इतना प्रभाव छोड़ता है कि लोग उसकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी कीमत बातों से साबित करना चाहते हैं, या अपनी खामोशी और काम से? क्यों कम बोलना जरूरी है? दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और दूसरा वो जो चुपचाप काम करते हैं। पहले वाले लोग अक्सर अपनी ऊर्जा बेकार की बहसों में खर्च कर देते हैं, जबकि दूसरे लोग अपनी मेहनत को परिणामों में बदलते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि कम बोलने से आपका फोकस अपने लक्ष्य पर रहता है। जब आप हर बात का जवाब नहीं देते, तो लोग आपकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, और यही आपकी ताकत बन जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसे लोग हल्के में लेते थे। वो हर ताने का जवाब देता, हर बात पर बहस करता, लेकिन फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उसे सलाह दी, बेटा, अपनी ताकत शब्दों में मत गंवाओ, अपनी खामोशी से दिखाओ। युवक ने यह सलाह मान ली। उसने चुपचाप मेहनत शुरू की, खेतों में दिन रात काम किया, और बिना किसी से शिकवा शिकायत किए अपने सपनों के पीछे लगा। कुछ साल बाद वही युवक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी खामोशी और मेहनत को देखकर खुद ब खुद उसकी इज्जत करने लगे। यह स्टोइक सोच का कमाल था। खामोशी से अपनी कीमत कैसे दिखाएं? तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप अपनी खामोशी से अपनी कीमत कैसे दिखाएं? इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। पहला, हर बात का जवाब देने से बचें। अगर कोई आपको ताना मारे या गलत समझे, तो चुप रहें और अपने काम से जवाब दें। दूसरा, अपनी मेहनत पर फोकस करें। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, उनकी ऊर्जा बेकार की बातों में चली जाती है, लेकिन जो चुप रहकर काम करते हैं, वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तीसरा, अपनी मौजूदगी को महसूस कराएं। जब आप बोलते हैं, तो ऐसा बोलें कि लोग उसे याद रखें, न कि बेकार की बातों से समय बर्बाद करें। एक और उदाहरण लीजिए। महान नेता महात्मा गांधी हमेशा शांत और संयमी रहते थे। वे हर बात पर जवाब नहीं देते थे, लेकिन उनकी खामोशी और उनके काम ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनकी अहिंसा और मेहनत ने उन्हें इतना सम्मान दिलाया कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं। खामोशी और आत्मविश्वास। दोस्तों, खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास की निशानी है। जब आप हर बात का जवाब देने से बचते हैं, तो लोग समझते हैं कि आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति अपनी ताकत को जानता है, उसे दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तो अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, तो मुस्कुराएं और चुप रहें। आपकी ये खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। व्यावहारिक सलाह। पहला कदम, हर दिन 10 मिनट खामोशी में बिताएं। अपने दिमाग को शांत करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। दूसरा कदम, जब कोई बहस करे, तो 3 गहरी सांसें लें और चुप रहें। तीसरा कदम, अपने काम को प्राथमिकता दें। हर हफ्ते एक नया लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करें। तो दोस्तों, स्टोइक का पहला नियम यही है, अपनी कीमत शब्दों से नहीं, खामोशी से दिखाओ। अपनी मेहनत और चुपचाप किए गए प्रयासों से लोग आपकी इज्जत करेंगे। याद रखें, जो सचमुच मजबूत होता है, वह शोर नहीं करता,
वह अपनी कीमत साबित कर देता है। अब अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि हर हाल में सब्र कैसे रखें, लेकिन बिना वजह सब कुछ मत झेलें। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का दूसरा नियम है, हर हाल में सब्र रखो, लेकिन बिना वजह सब कुछ मत झेलो। यह नियम आपको सिखाता है कि जिंदगी में धैर्य और मजबूती कैसे बनाए रखें, लेकिन साथ ही अपनी इज्जत और हक की रक्षा भी करें। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इसे समझेंगे और अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में एक नई शक्ति आएगी। तो चलिए इस नियम को गहराई से जानते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, यह भी समझते हैं। सब्र की सही परिभाषा दोस्तों, क्या पेशेंस रखना अच्छी बात है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हर चीज को चुपचाप सह लेना सही है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सब्र का मतलब हर गलत बात को बर्दाश्त करना है, लेकिन स्टोइक दर्शन इससे अलग है। स्टोइक सोच कहती है कि पेशेंस रखने का असली मतलब है सही समय का इंतजार करना, लेकिन जब जरूरत हो तो अपने लिए खड़ा होना। अगर आप हर इंसल्ट, हर गलत व्यवहार को इग्नोर करते रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। सोचिए, अगर कोई बार बार आपका फायदा उठाए, आप पर हावी होने की कोशिश करे और आप चुपचाप सहते रहें, तो क्या यह पेशेंस है या कमजोरी? असली पेशेंस तब तक फायदेमंद है जब तक वह आपको मजबूत बनाए, लेकिन अगर यह आपकी कमजोरी बन जाए तो वक्त आ गया है कि आप खुद के लिए आवाज उठाएं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि धैर्य एक हथियार है जिसे सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए, न कि बेकार की चीजों को सहते रहने के लिए। जंगल का शेर, सब्र और ताकत का उदाहरण दोस्तों। जंगल के शेर को देखिए, क्या वो हर वक्त गरजता रहता है? नहीं, वो अपने शिकार के लिए सब्र रखता है, सही मौके का इंतजार करता है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो बिना एक पल गवाए अपनी ताकत दिखा देता है। यही स्टोइक पेशेंस है। आप भी अपनी जिंदगी में सही मौके का इंतजार करें, लेकिन बिना वजह सब कुछ सहने की गलती ना करें। अगर कोई आपको बार बार ठेस पहुंचाए या आपके हक पर डाका डाले तो चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी बन सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप सही समय पर अपनी ताकत दिखाएं। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता था। शुरू में किसान ने सब्र रखा, सोचा कि बातचीत से हल निकल आएगा, लेकिन जब पड़ोसी और बेशर्मी से आगे बढ़ा तो किसान ने कानूनी रास्ता अपनाया और अपनी जमीन वापस ली। उसने न तो जल्दबाजी की, न ही गुस्से में कुछ गलत किया। उसका सब्र उसे जीत दिला गया। यह स्टोइक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। सब्र रखो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी जानो। बिना वजह सहना क्यों खतरनाक है? दोस्तों, अगर आप हर गलत चीज को चुपचाप सहते रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। स्टोइक दर्शन कहता है कि अपनी इज्जत की कीमत पर सब्र करना मूर्खता है। मान लीजिए कोई आपके काम का श्रेय ले ले या बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए और आप चुप रहें। शुरुआत में यह आपको शांति प्रिय दिखा सकता है, लेकिन लंबे समय में लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप सीमा तय करें, कब तक सहना है और कब खड़ा होना है। एक और उदाहरण लें। एक कंपनी में एक कर्मचारी था जिसके बॉस हमेशा उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे। शुरुआत में उसने सब्र रखा, सोचा कि वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन जब बॉस ने उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया तो उसने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी और प्रमोशन के लिए आवेदन किया। उसका सब्र और सही समय पर उठाया गया कदम उसे सफलता दिलाया। तो दोस्तों, सब्र रखना अच्छा है, लेकिन बिना वजह सहना नहीं। व्यावहारिक तरीके से इस नियम को अपनाएं। तो अब सवाल यह है कि आप इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। इसके लिए कुछ आसान कदम आजमा सकते हैं। पहला कदम, हर सिचुएशन में 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या इस बात का जवाब देना जरूरी है। दूसरा कदम, अपनी सीमा तय करें, डिसाइड करें कि कौन सी बातें आपको सहन करनी है और कौन सी नहीं। तीसरा कदम, सही समय का इंतजार करें। अगर कोई आपको गलत कर रहा है तो चुप रहें, लेकिन जब मौका आए तो अपनी बात मजबूती से रखें। सब्र और आत्मसम्मान का संतुलन दोस्तों। स्टोइक सोच का मकसद आपको न तो गुस्सैल बनाना है और न ही कमजोर। इसका मकसद है कि आप अपनी शांति बनाए रखें, लेकिन अपनी इज्जत की रक्षा भी करें। जब आप हर हाल में सब्र रखते हैं लेकिन बिना वजह सहना बंद कर देते हैं तो लोग आपकी ताकत को पहचानते हैं। आपकी शांति और मजबूती आपकी इज्जत को बढ़ाती है। तो दोस्तों, स्टोइक का दूसरा नियम यही है, हर हाल में सब्र रखो, लेकिन बिना वजह सब कुछ मत झेलो। अपनी शांति बनाए रखें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं।
अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि अपनी नीयत साफ रखो लेकिन दुनिया को सफाई मत दो। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का तीसरा नियम है अपनी नीयत साफ रखो लेकिन दुनिया को सफाई मत दो। यह एक ऐसी सोच है जो आपको मानसिक शांति और आत्मसम्मान दे सकती है अगर आप इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं। ज्यादातर लोग दूसरों को अपनी बात समझाने या सफाई देने में इतना वक्त गंवा देते हैं कि उनकी अपनी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि अपनी नीयत साफ रखना ही काफी है, बाकी चीजें समय खुद संभाल लेगा। तो चलिए इस नियम को गहराई से जानते हैं और इसे जिंदगी में कैसे लागू करें यह भी समझते हैं। नियत की शक्ति। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बार अपनी सफाई देते रहते हैं, हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप सही हैं? अगर हां, तो यह नियम आपके लिए एक बड़ा सबक है। स्टोइक सोच कहती है कि अपनी नीयत, इरादे साफ रखना सबसे जरूरी है। अगर आपका दिल सही है और आपका काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। दुनिया को सफाई देने वाले लोग अक्सर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद करते हैं। सोचिए, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे हैं या आपके इरादों पर शक कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? हर किसी को समझाएंगे कि आप सही हैं? नहीं, क्योंकि स्टोइक माइंडसेट कहता है कि लोग क्या सोचते हैं यह उनका मसला है, आपका नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है तो समय खुद आपके पक्ष में गवाही देगा। यह एक ऐसी ताकत है जो आपको चिंता से मुक्त कर देती है। सूरज का सबका एक प्रेरणादायक उदाहरण लीजिए। सूरज को देखिए, वो हर दिन निकलता है, अपनी रोशनी फैलाता है, लेकिन कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो रोशनी देता है। फिर भी पूरी दुनिया उसकी अहमियत को मानती है। ऐसे ही आपको भी अपने काम से चमकना है, न कि सफाई देकर लोगों को मनाना। जब आप हर किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश छोड़ देंगे तो आपकी शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है। अपने इरादों पर भरोसा रखो और बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक युवक था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन कुछ लोग उसे स्वार्थी समझते थे और उस पर ताने कसते थे। शुरू में वो हर किसी को अपनी सफाई देता, लेकिन फिर थक गया। एक दिन एक बूढ़े ने उसे सलाह दी, बेटा, अपनी नीयत साफ रखो, दुनिया को कुछ मत समझाओ, समय सबको सच दिखा देगा। युवक ने यह सलाह मानी और चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ साल बाद जब गांव में मुसीबत आई तो लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और तब उन्हें उसकी सच्चाई का पता चला। उसकी नीयत की शक्ति ने उसे सम्मान दिलाया, बिना वो कुछ कहे। सफाई देने की आदत क्यों खतरनाक है? दोस्तों, सफाई देने की आदत आपको कमजोर बना सकती है। जब आप हर बार अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरों के फैसले पर निर्भर हो जाते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि अपनी कीमत को दूसरों के विचारों से मत मापो। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप हर बार सफाई देते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऑफिस में एक कर्मचारी था जिसका बॉस हमेशा उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता था। शुरू में वो हर बार बॉस को अपनी मेहनत समझाने की कोशिश करता, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करेगा। उसने अपनी नीयत साफ रखी और परिणामों से अपनी बात साबित की। कुछ महीनों बाद बॉस को उसकी काबिलियत स्वीकार करनी पड़ी और उसे प्रमोशन मिला। यह स्टोइक सोच का असर था, सफाई देने की बजाय काम से जवाब देना। व्यावहारिक तरीके से इस नियम को अपनाएं तो अब सवाल यह है कि आप इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। इसके लिए कुछ आसान कदम आजमा सकते हैं। पहला कदम, अगली बार जब कोई आपको गलत समझे तो चुप रहें और अपने काम पर ध्यान दें। दूसरा कदम, अपनी नीयत चेक करें, पूछें कि आपका इरादा सही है या नहीं। अगर हां, तो बाकी चिंता छोड़ दें। तीसरा कदम, हर दिन 5 मिनट खुद से वादा करें कि आप किसी को सफाई नहीं देंगे, भले ही वो आपको गलत समझे। नियत और आत्मसम्मान। दोस्तों, अपनी नियत साफ रखने से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। जब आप दूसरों की राय से ऊपर उठते हैं और अपनी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं तो आपको किसी की तारीफ या माफी की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली जीत तब होती है जब आप अपने आप से संतुष्ट हों, चाहे दुनिया आपको क्या कहे। तो दोस्तों, स्टोइक का तीसरा नियम यही है, अपनी नीयत साफ रखो लेकिन दुनिया को सफाई मत दो। अपनी शांति बनाए रखें और समय आपको सही साबित कर देगा। अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि खुद को कम मत आंको, खुद से समझौता मत करो। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का चौथा नियम है,
खुद को कम मत आंको, खुद से समझौता मत करो। ये एक ऐसा नियम है जो आपको अपनी असली ताकत से रूबरू कराता है और आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सिखाता है। ज्यादातर लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि असली जीत तब होती है जब आप खुद से बेहतर बनते हैं। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, ये भी जानते हैं। खुद को कम आंकना क्यों खतरनाक है? दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरों से कम हैं? क्या आपने सोचा कि आपके पास वो काबिलियत नहीं है जो किसी और में है? अगर हां, तो ये सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि खुद को कम आंकना मतलब है अपनी संभावनाओं को दबाना। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी अपनी पूरी ताकत से कोशिश की या बस हालातों को देखकर हार मान ली? सोचिए, एक नदी पहाड़ों से निकलती है। उसे नहीं पता कि वो समुद्र तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन वो हर चट्टान, हर रुकावट से टकराती है और अपना रास्ता बनाती है। वो खुद को कमजोर नहीं समझती, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। ऐसे ही आपको भी अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि दूसरों से कम या ज्यादा होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप खुद से बेहतर बन रहे हैं या नहीं। खुद से समझौता क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, खुद से समझौता करना मतलब अपनी ड्रीम्स को त्याग देना है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमसे ये नहीं होगा या ये हमारे बस की बात नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सोच कहां से आती है? ज्यादातर मामलों में ये डर और आत्मसंशय की वजह से होता है। स्टोइक सोच कहती है कि अपनी कमजोरियों को पहचानें, लेकिन उन्हें बहाना न बनाएं। अगर आप हर बार खुद से समझौता कर लेंगे, तो आप कभी अपनी असली ताकत को नहीं जान पाएंगे। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक लड़का था जो पढ़ाई में औसत था। लोग उसे कहते कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। शुरू में वो भी यही सोचता था और खुद से समझौता कर लिया। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत से कुछ हासिल करेगा। उसने रात दिन मेहनत की, खुद को कम नहीं आंका और आखिरकार वो एक सफल इंजीनियर बन गया। उसकी सफलता का राज था खुद पर भरोसा और समझौता न करना। यह स्टोइक सोच का ही परिणाम था। खुद को मजबूत कैसे बनाएं? तो अब सवाल यह है कि आप खुद को कम आंकना कैसे छोड़ें और खुद से समझौता न करें। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, अपनी ताकतों को लिखें। हर दिन 5 मिनट निकालकर अपनी अच्छाइयों को नोट करें। दूसरा कदम, छोटे लक्ष्य बनाएं। हर दिन कुछ छोटे लक्ष्य बनाएं। हफ्ते एक छोटी सी सफलता हासिल करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा कदम, असफलता को सीख समझें। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे बहाना न बनाएं, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी को लीजिए। वो हर मैच में हारता था, लेकिन उसने खुद को कम नहीं आंका। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और एक दिन चैंपियन बन गया। उसकी इस जीत का राज था खुद पर भरोसा और समझौता न करना। आत्मविश्वास और स्टोइक सोच दोस्तों, खुद को कम आंकना छोड़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि आपकी असली ताकत आपके अंदर है, बाहर नहीं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और हर चुनौती का सामना करते हैं, तो लोग आपकी ओर सम्मान से देखने लगते हैं। याद रखें, दूसरों से हार जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों, स्टोइक का चौथा नियम यही है, खुद को कम मत आंको, खुद से समझौता मत करो। अपनी ताकत पर भरोसा करें और हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि लोगों की सोच से आगे बढ़ो, लेकिन घमंडी मत बनो। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का 5वां नियम है, लोगों की सोच से आगे बढ़ो, लेकिन घमंडी मत बनो। यह नियम आपको सिखाता है कि अपनी जिंदगी को दूसरों की राय से ऊपर उठाएं, लेकिन साथ ही अपने अहंकार को नियंत्रित रखें। ज्यादातर लोग दूसरों के डर या उनकी सोच की वजह से अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि असली आजादी तभी मिलती है जब आप अपने फैसले खुद लें। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, यह भी जानते हैं। लोगों की सोच से आजादी। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जी रहे हैं? अगर हां, तो ये नियम आपके लिए एक बड़ा सबक है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो लोग आपको रोक रहे हैं वे खुद कहीं नहीं पहुंचे, तो फिर उनकी सोच के हिसाब से क्यों चलें? अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का हक आपको है,
लेकिन इसके साथ साथ घमंड से बचना भी जरूरी है। सोचिए, अगर आपने दुनिया के डर से अपने सपनों को छोड़ दिया तो एक दिन आप खुद से नाराज हो जाएंगे। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि दूसरों की राय का सम्मान करें, लेकिन अपनी जिंदगी उनके मुताबिक न चलाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी राह खुद बनाएं। जब आप लोगों की सोच से ऊपर उठते हैं तो आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है और लोग आपकी ओर सम्मान से देखने लगते हैं। बाज का सबका एक प्रेरणादायक उदाहरण लीजिए। आसमान में उड़ने वाला बाज, वो कभी भीड़ में नहीं उलझता, न ही दूसरों की राय से प्रभावित होता है। वो अपनी दुनिया खुद बनाता है, लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही आपको भी अपनी राह बनानी है, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। स्टोइक सोच कहती है कि असली ताकत वही है जो दूसरों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर चलती है, लेकिन घमंड के बिना। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक युवक था जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। लोग उसे कहते थे कि वो नाकामयाब होगा, लेकिन उसने उनकी बातों को इग्नोर किया और मेहनत शुरू की। वो न तो घमंडी बना, न ही दूसरों को नीचा दिखाया। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा व्यवसाय शुरू किया जो धीरे धीरे सफल हुआ। लोग जो पहले उसे हंसाते थे, बाद में उसकी तारीफ करने लगे। उसकी सफलता का राज था लोगों की सोच से आगे बढ़ना और घमंड से बचना। घमंड क्यों खतरनाक है? दोस्तों, लोगों की सोच से आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घमंडी बन गए तो आपकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो सचमुच ऊपर उठता है वो दूसरों को गिराने में वक्त नहीं खराब करता। घमंड आपको अकेला कर सकता है और आपके रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का मालिक था जो अपनी सफलता पर घमंड करने लगा। वो अपने कर्मचारियों को हल्के में लेने लगा और नतीजा यह हुआ कि लोग उससे दूर हो गए। लेकिन एक और व्यक्ति था जो अपनी सफलता को शांतिपूर्वक स्वीकार करता था और टीम के साथ मिलकर काम करता था। लोग उसी की इज्जत करने लगे। यह स्टोइक सोच का फर्क था, सफलता के साथ विनम्रता। व्यावहारिक तरीके से इस नियम को अपनाएं तो अब सवाल यह है कि आप इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। इसके लिए कुछ आसान कदम आजमा सकते हैं। पहला कदम, अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे इग्नोर करें और अपने काम पर ध्यान दें। दूसरा कदम, अपनी सफलता का श्रेय दूसरों के साथ साझा करें। इससे घमंड से बचा जा सकता है। तीसरा कदम, हर दिन 5 मिनट खुद से वादा करें कि आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होंगे। आत्मविश्वास और विनम्रता का संतुलन। दोस्तों, लोगों की सोच से आगे बढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और घमंड से बचने से आपका सम्मान बना रहता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली जीत वही है जो दूसरों को साथ लेकर चलती है। जब आप अपनी राह बनाते हैं और विनम्र रहते हैं तो लोग आपकी ओर सम्मान से देखते हैं। तो दोस्तों, स्टोइक का 5वां नियम यही है, लोगों की सोच से आगे बढ़ो, लेकिन घमंडी मत बनो। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो, लेकिन दूसरों का सम्मान करना न भूलो। अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि जो जरूरी है वह करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का 6ठा नियम है, जो जरूरी है वह करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। यह नियम आपको सिखाता है कि अपनी जिंदगी को अपने दम पर चलाएं और दूसरों के भरोसे न रहें। ज्यादातर लोग अपनी खुशी और सफलता को दूसरों की मदद या तारीफ से जोड़ लेते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि असली ताकत वही है जो किसी की उम्मीद पर निर्भर ना हो। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, यह भी जानते हैं। उम्मीदों का बोझ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वो पूरी नहीं होती। जब हमें लगता है कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा और वो नहीं करता तो दिल टूटता है। लेकिन अगर आप किसी से कोई उम्मीद ही ना रखें तो क्या कोई आपको दुखी कर पाएगा? स्टोइक दर्शन कहता है कि उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी, भविष्य और तरक्की को किसी और के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, अगर एक किसान हर साल बारिश की उम्मीद में बैठा रहे और खेत में मेहनत न करे तो क्या होगा? उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर वो बिना किसी उम्मीद के मेहनत करे तो किसी न किसी तरह उसकी मेहनत रंग लाएगी। ऐसे ही आपको भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की मदद की उम्मीद में। स्टोइक सोच कहती है कि आपका असली साथी आपकी मेहनत है, लोग नहीं। सूरज का सबका एक प्रेरणादायक उदाहरण लीजिए।
सूरज को देखिए, वो हर दिन उगता है, अपनी रोशनी फैलाता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं करता कि लोग उसकी पूजा करेंगे। वो बस अपना काम करता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया उसकी कद्र करती है। ऐसे ही आपको भी अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो अपने दम पर खड़ा होता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक युवक था जो अपने दोस्तों से मदद की उम्मीद रखता था। वो सोचता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो दोस्त उसकी तारीफ करेंगे या मदद करेंगे। लेकिन जब दोस्तों ने उसकी परवाह नहीं की तो वो निराश हो गया। फिर एक बूढ़े ने उसे सलाह दी, बेटा अपना काम करो लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। युवक ने यह सलाह मानी और चुपचाप मेहनत की। आखिरकार उसकी मेहनत से उसने एक छोटा सा घर बनाया। लोग उसकी मेहनत देखकर सम्मान करने लगे, बिना वो कुछ मांगे। यह स्टोइक सोच का कमाल था। उम्मीद से आजादी क्यों जरूरी है? दोस्तों, उम्मीद रखना आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है। जब आप किसी से कुछ आशा करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि लोग और हालात बदलते हैं, लेकिन आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ रहती है। अगर आप हर बार दूसरों की मदद की उम्मीद में रहेंगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम पर भरोसा करें और दूसरों से भावनात्मक रूप से आजाद रहें। उदाहरण के लिए एक लेखक था जो अपनी किताब की सफलता के लिए पाठकों की तारीफ की उम्मीद रखता था। जब शुरुआत में तारीफ नहीं मिली तो वो निराश हो गया, लेकिन बाद में उसने फैसला किया कि वो लिखता रहेगा बिना किसी उम्मीद के। उसकी मेहनत ने उसे एक मशहूर लेखक बना दिया। यह स्टोइक सोच का असर था, उम्मीद छोड़कर मेहनत करना। व्यावहारिक तरीके से इस नियम को अपनाए तो अब सवाल यह है कि आप इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। इसके लिए कुछ आसान कदम आजमा सकते हैं। पहला कदम, हर दिन एक छोटा काम करें बिना यह सोचे कि कोई तारीफ करेगा या नहीं। दूसरा कदम, अगर कोई मदद करता है तो आभार जताएं, लेकिन उम्मीद ना रखें कि हर बार ऐसा होगा। तीसरा कदम, अपनी प्रगति को खुद मापें, दूसरों की राय पर निर्भर ना हो। आत्मनिर्भरता और शांति। दोस्तों, किसी से उम्मीद ना रखने से आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है और मन शांत रहता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली खुशी वही है जो आपकी मेहनत से आए। जब आप अपने काम पर भरोसा करते हैं और दूसरों की उम्मीदों से आजाद रहते हैं तो लोग आपकी ओर सम्मान से देखते हैं। तो दोस्तों, स्टोइक का छठा नियम यही है, जो जरूरी है वह करो लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। अपनी मेहनत पर भरोसा करें और अपनी राह खुद बनाएं। अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि सम्मान के पीछे मत भागो, खुद को काबिल बनाओ। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का 7वां नियम है, सम्मान के पीछे मत भागो, खुद को काबिल बनाओ। यह नियम आपको सिखाता है कि असली सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से मिलता है। ज्यादातर लोग दूसरों की तारीफ या इज्जत पाने के लिए बेकार की कोशिशें करते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि सम्मान तभी मिलता है जब आप खुद को उस लायक बनाएं। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें यह भी जानते हैं। सम्मान मांगने की भूल। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी तारीफ करे? अगर हां, तो शायद आप गलत दिशा में जा रहे हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। जो लोग इसकी तलाश में भागते रहते हैं वे इसे कभी हासिल नहीं कर पाते। असली सम्मान वही पाता है जो अपनी काबिलियत से दूसरों के सामने खड़ा हो। सोचिए, अगर सम्मान सिर्फ मांगने से मिल जाता तो हर कोई सम्मानित होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर और सफल लोग इसलिए इज्जत पाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को उस लायक बनाया है। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि सम्मान के पीछे भागने की बजाय अपनी मेहनत और काम पर ध्यान दें। जब आप खुद को काबिल बनाएंगे तो सम्मान खुद आपके पास आएगा। सूरज का सबका एक प्रेरणादायक उदाहरण लीजिए। सूरज को देखिए, वो कभी किसी से नहीं कहता कि उसे सम्मान दो, लेकिन जब वो चमकता है तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी में जीती है। ऐसे ही आपको भी अपने काम से चमकना है, न कि तारीफ की भीख मांगनी है। स्टोइक सोच कहती है कि असली सफलता दिखावे से नहीं, दम से आती है। जब आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करेंगे तो लोग आपकी ओर सम्मान से देखेंगे। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक युवक था जो हमेशा दूसरों से सम्मान की उम्मीद करता था। वो हर जगह अपनी तारीफ के लिए कोशिश करता, लेकिन लोग उसे हल्के में लेते थे। एक दिन एक बूढ़े ने उसे सलाह दी, बेटा
सम्मान मांगने की बजाय खुद को काबिल बनाओ। युवक ने मेहनत शुरू की। वो खेतों में काम करने लगा और अपनी फसल को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। कुछ साल बाद उसकी मेहनत ने उसे गांव का सबसे सम्मानित किसान बना दिया। लोग खुद उसके पास सम्मान देने लगे, बिना वो कुछ मांगे। ये स्टोइक सोच का असर था। खुद को काबिल कैसे बनाएं? तो अब सवाल यह है कि आप खुद को काबिल कैसे बनाएं? इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, हर दिन एक नई स्किल सीखें, चाहे वो कुछ छोटा हो, लेकिन लगातार कोशिश करें। दूसरा कदम, अपने काम को बेहतर करें। हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को रिव्यू करें और सुधार करें। तीसरा कदम, दूसरों की तारीफ की परवाह न करें, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। उदाहरण के लिए, एक छात्र था जो अपनी कक्षा में औसत था। वो दूसरों की तारीफ की उम्मीद में पढ़ाई करता था, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिली तो वो निराश हो गया। फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत से खुद को बेहतर बनाएगा। उसने रात दिन मेहनत की और आखिरकार वो टॉप पर पहुंच गया। लोग उसकी मेहनत देखकर सम्मान करने लगे। ये स्टोइक सोच का परिणाम था। खुद को काबिल बनाना, आत्मसम्मान और मेहनत। दोस्तों, खुद को काबिल बनाने से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जब आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं तो आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। पहले खुद अपनी इज्जत करें, तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। जब आप सम्मान के पीछे नहीं भागते और अपनी काबिलियत पर ध्यान देते हैं तो लोग आपकी ओर सम्मान से देखते हैं। तो दोस्तों, स्टोइक का 7वां नियम यही है, सम्मान के पीछे मत भागो, खुद को काबिल बनाओ। अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएं और सम्मान खुद आपके पास आएगा। अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि जो खो गया उसे जाने दो। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का 8वां नियम है, जो खो गया उसे जाने दो। यह नियम आपको सिखाता है कि अतीत को पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, लेकिन उसे छोड़ देने से जिंदगी में नई शुरुआत संभव होती है। ज्यादातर लोग बीते हुए पल, रिश्ते या मौकों को याद करके खुद को दुखी करते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि जो आपके नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दें। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, यह भी जानते हैं। अतीत का बोझ। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी चीज को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसकी यादें आपको अंदर से तोड़ने लगी? कोई इंसान, कोई मौका या कोई सपना जो टूट गया? सच ये है कि जो चला गया उसे जबरदस्ती रोकने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो आपके हाथ में नहीं, उसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं। जब आप अतीत में अटके रहते हैं तो आपकी जिंदगी रुक जाती है और नई संभावनाएं आपके सामने नहीं आ पाती। सोचिए, अगर एक बहती नदी अपने बहाव को रोकने की कोशिश करे तो क्या होगा? पानी ठहर जाएगा, गंदला हो जाएगा और बदबू फैलाने लगेगा। यही हाल हमारी जिंदगी का होता है जब हम बीती बातों को जाने नहीं देते। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि अतीत को छोड़ दें, क्योंकि जो सच में आपका है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जिंदगी की किताब एक प्रेरणादायक उदाहरण लीजिए। जिंदगी एक किताब की तरह है। हर पन्ना एक नया मौका देता है, लेकिन अगर आप पुराने पन्नों पर अटके रहेंगे तो आगे की कहानी कैसे पढ़ पाएंगे? स्टोइक सोच कहती है कि अतीत की गलतियों या खोई हुई चीजों को सीने से लगाए रखना आपको कमजोर बनाता है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, कोई मौका हाथ से निकल गया या कोई सपना टूट गया, तो उसे जाने दें। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक युवक था जिसका सबसे अच्छा दोस्त उससे दूर चला गया। वो दिन रात उसकी याद में रोता था और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। एक दिन एक बूढ़े ने उसे सलाह दी, बेटा, जो चला गया उसे जाने दो, नई दोस्ती शुरू करो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। युवक ने यह सलाह मानी और नए लोगों से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आई और वो एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी सफलता का राज था खोई हुई चीज को जाने देना। अतीत को छोड़ने की कला। तो अब सवाल यह है कि आप खोई हुई चीजों को कैसे छोड़ें। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अगर दुख हो तो रो लें, लेकिन उसे लंबे समय तक न पालें। दूसरा कदम, एक नया लक्ष्य बनाएं। खोई हुई चीज की जगह कुछ नया शुरू करें। तीसरा कदम, खुद को माफ करें। अगर आपने कोई गलती की तो उसे सुधारने की कोशिश करें, न कि पछतावे में डूबें। उदाहरण के लिए, एक महिला थी जिसका बिजनेस फेल हो गया। वो महीनों तक उसकी चिंता में डूबी रही, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो नया बिजनेस शुरू करेगी। उसने पुरानी असफलता को छोड़ दिया और मेहनत की। आज वो एक सफल उद्यमी है।
यह स्टोइक सोच का परिणाम था, खोई हुई चीज को जाने देना। शांति और प्रगति दोस्तों, अतीत को छोड़ देने से आपकी शांति बढ़ती है और प्रगति शुरू होती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती और आपको भी आगे बढ़ना होगा। जब आप जो खो गया उसे जाने देते हैं तो लोग आपकी मजबूती को देखते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, स्टोइक का 8वां नियम यही है, जो खो गया उसे जाने दो, अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दें और आगे बढ़ें। अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि मुश्किल समय में भी अपनी इज्जत बनाए रखो। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का 9वां नियम है, मुश्किल समय में भी अपनी इज्जत बनाए रखो। यह नियम आपको सिखाता है कि जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी मजबूती और आत्मसम्मान आपकी पहचान बनाता है। ज्यादातर लोग मुसीबत में घबरा जाते हैं और अपनी इज्जत खो देते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि कठिन समय ही आपका असली रूप दिखाता है। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, यह भी जानते हैं। मुश्किल समय की सच्चाई दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती। हर किसी के सामने मुश्किलें आती हैं, चाहे वो पैसों की कमी हो, रिश्तों का तनाव या स्वास्थ्य की परेशानी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मुसीबत आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि आप उसका सामना कैसे करेंगे। क्या आप घबराएंगे, गुस्सा करेंगे या अपनी इज्जत बनाए रखते हुए मजबूती से डटे रहेंगे? स्टोइक दर्शन कहता है कि मुश्किल समय में आपकी प्रतिक्रिया ही आपको सम्मान दिलाती है। सोचिए, दो लोग एक जैसी परेशानी में फंसते हैं। पहला डर जाता है, गुस्से में चिल्लाता है और खुद पर तरस खाता है। दूसरा शांत रहता है, हालात को समझता है और बिना अपना आपा खोए हल निकालने की कोशिश करता है। अब बताओ, किसे ज्यादा इज्जत मिलेगी? जवाब साफ है, दूसरे को, क्योंकि लोग उसी की कद्र करते हैं जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। जंगल का शेर मजबूती का उदाहरण है। एक प्रेरणादायक उदाहरण लीजिए। जंगल के शेर को देखिए, वो हर वक्त गरजता नहीं, लेकिन जब तूफान आता है तो वो अपनी जगह छोड़ता नहीं। ऐसे ही आपको भी मुश्किल समय में अपनी शांति और इज्जत बनाए रखनी है। स्टोइक सोच कहती है कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब हालात बिगड़ते हैं। अगर आप कठिन समय में भी खुद को संभाल सकते हैं तो दुनिया आपको और ज्यादा सम्मान देगी। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक व्यापारी था जिसका बिजनेस अचानक डूब गया। लोग उसे हंसाने लगे और वो भी शुरू में टूट गया, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी इज्जत बनाए रखेगा। उसने शांतिपूर्वक नया प्लान बनाया, मेहनत की और आखिरकार अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लिया। लोग जो पहले उसे नीचा दिखाते थे, बाद में उसकी ताकत की तारीफ करने लगे। यह स्टोइक सोच का कमाल था, मुश्किल में भी इज्जत बनाए रखना। मुश्किल समय में मजबूती कैसे बनाएं? तो अब सवाल यह है कि आप मुश्किल समय में अपनी इज्जत कैसे बनाए रखें। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, शांत रहें। जब मुसीबत आए तो 10 गहरी सांसें लें और सोचें कि क्या करना है। दूसरा कदम, अपनी कमजोरी न दिखाएं, भले ही अंदर दुख हो, बाहर मजबूती दिखाएं। तीसरा कदम, हल निकालने पर ध्यान दें। हर समस्या का समाधान ढूंढें, बिना हार माने। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी था जो एक बड़े मैच में हार गया। लोग उसे कोसने लगे, लेकिन उसने अपनी इज्जत बनाए रखी। उसने प्रशिक्षण शुरू किया और अगले मैच में जीत हासिल की। उसकी मजबूती ने उसे सम्मान दिलाया। यह स्टोइक सोच का परिणाम था, मुश्किल में भी डटे रहना। आत्मसम्मान और शांति दोस्तों, मुश्किल समय में इज्जत बनाए रखने से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और मन शांत रहता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो तूफानों में टिक जाता है वही असली राजा बनता है। जब आप मुसीबत में भी मजबूत रहते हैं तो लोग आपकी ओर सम्मान से देखते हैं। तो दोस्तों, स्टोइक का 9वां नियम यही है, मुश्किल समय में भी अपनी इज्जत बनाए रखो, अपनी शक्ति को पहचानें और हर चुनौती का सामना करें। अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का 10वां नियम है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो। यह नियम आपको सिखाता है कि अपनी ऊर्जा और समय को बेकार की चीजों में बर्बाद न करें, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों पर लगाएं। ज्यादातर लोग रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों से परेशान होकर अपना मूड खराब कर लेते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि असली ताकत वही है जो इन बातों को इग्नोर करना जानती है। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, यह भी जानते हैं। छोटी बातों का असर दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन बिगाड़ दिया?
शायद किसी ने गलत बोल दिया, कोई ताना मारा या आपकी तारीफ नहीं की और आपका मूड खराब हो गया। लेकिन जो लोग बड़ी इज्जत कमाते हैं वे इन छोटी बातों में नहीं उलझते। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर फालतू चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। अगर आप इन बातों को इग्नोर करना सीख जाए तो आपकी शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई आपको घूर रहा है। अगर आप इसमें उलझ गए तो क्या मिलेगा? बस कुछ मिनट की टेंशन या बहस। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर दें तो आपका वक्त और एनर्जी बचेगी और आपका दिमाग शांत रहेगा। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि जो चीज आपकी जिंदगी पर असर नहीं डालती उसे दिमाग से निकाल दें। सागर का सबका एक प्रेरणादायक उदाहरण लीजिए। समुद्र को देखिए, वो हर छोटी लहर पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब बड़ी सुनामी आती है तो अपनी ताकत दिखाता है। ऐसे ही आपको भी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखना है और अपनी ऊर्जा बड़े लक्ष्यों पर लगानी है। स्टोइक सोच कहती है कि जो लोग बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं वे छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं उलझते। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक युवक था जो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। कोई उसकी तारीफ न करे तो वो उदास हो जाता, कोई ताना मारे तो बहस करने लगता। एक दिन एक बूढ़े ने उसे सलाह दी, बेटा छोटी बातों को छोड़ दो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। युवक ने यह सलाह मानी और हर छोटी बात को इग्नोर करने लगा। उसने अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाई और कुछ साल बाद वो गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी शांति और मेहनत की तारीफ करने लगे। ये स्टोइक सोच का असर था। छोटी बातों को इग्नोर करने की कला। तो अब सवाल यह है कि आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कैसे छोड़ें? इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, हर बात को मापें। पूछें कि क्या यह मेरी जिंदगी को प्रभावित करता है? अगर नहीं तो इग्नोर करें। दूसरा कदम, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। किसी ताने या कटाक्ष पर गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराएं। तीसरा कदम, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, न कि बेकार की बातों पर। उदाहरण के लिए, एक ऑफिस में एक कर्मचारी था जिसके सहकर्मी उसे चिढ़ाते थे। शुरू में वो हर बात पर रिएक्ट करता था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो छोटी बातों को इग्नोर करेगा। उसने अपनी मेहनत पर ध्यान दिया और प्रमोशन पाकर सबको चौंका दिया। लोग उसकी शांति देखकर सम्मान करने लगे। यह स्टोइक सोच का परिणाम था। छोटी बातों को छोड़ना, शांति और सम्मान। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से आपकी शांति बढ़ती है और लोग आपकी ओर सम्मान से देखते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो छोटी चीजों में नहीं अटकता वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। जब आप हर फालतू बात से ऊपर उठते हैं तो आपकी मजबूती और इज्जत बढ़ती है। तो दोस्तों, स्टोइक का 10वां नियम यही है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं और शांति से जिए। अगला नियम जानने के लिए तैयार रहें, जहां हम बात करेंगे कि अपने मन को हमेशा वर्तमान में रखें। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का 11वां नियम है, अपने मन को हमेशा वर्तमान में रखें। यह नियम आपको सिखाता है कि असली शांति और ताकत वही पाता है जो आज में जीना सीख जाता है। ज्यादातर लोग या तो अतीत की चिंताओं में डूबे रहते हैं या भविष्य के सपनों में खो जाते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि आपका नियंत्रण सिर्फ इस पल पर है। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें यह भी जानते हैं। मन का भटकाव। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि हमारा दिमाग कितना भटकता है? कभी हम बीते हुए कल की गलतियों को याद करते हैं तो कभी आने वाले कल की चिंता करते हैं। लेकिन सच ये है कि ना तो अतीत हमारे हाथ में है ना भविष्य। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, ये आज, ये अभी। स्टोइक दर्शन कहता है कि अगर आप अपने मन को आज में रखना सीख लें तो ना अतीत का दुख आपको तोड़ेगा, ना भविष्य की चिंता आपको परेशान करेगी। सोचिए, अगर आप सुबह उठते हैं और पूरा दिन यह सोचते हैं कि कल क्या गलत हुआ या कल क्या होगा, तो क्या आप आज को जी पाएंगे? नहीं, आपका आज खो जाएगा। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि जिंदगी में शांति तभी आती है जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। जो लोग आज को पूरी शिद्दत से जीते हैं वही असल में जिंदगी को जीतते हैं। पेड़ का सबक एक प्रेरणादायक उदाहरण लीजिए। एक पेड़ को देखिए, वो ना अपने गिरे हुए पत्तों के लिए रोता है, ना आने वाली सर्दी की चिंता करता है। वो बस हर दिन सूरज की रोशनी में खड़ा रहता है और बढ़ता है। ऐसे ही आपको भी अपने मन को वर्तमान में रखना है। स्टोइक सोच कहती है कि अतीत को पकड़ने से सिर्फ अफसोस मिलता है और भविष्य की चिंता से सिर्फ डर, लेकिन आज में जीने से आपको ताकत और शांति मिलती है। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक युवक था जो हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। उसकी जिंदगी ठहर सी गई थी। एक दिन एक बूढ़े ने उसे सलाह दी,
बेटा, अपने मन को आज में रखो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो। युवक ने यह सलाह मानी और हर दिन वर्तमान पर फोकस करने लगा। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वो एक सफल कारीगर बन गया और लोग उसकी शांति की तारीफ करने लगे। यह स्टोइक सोच का असर था। वर्तमान में जीने की कला। तो अब सवाल यह है कि आप अपने मन को वर्तमान में कैसे रखें। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, हर घंटे 1 मिनट रुकें, सांस लें और सोचें कि आप अभी क्या कर रहे हैं। दूसरा कदम, अतीत की गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें बार बार न सोचें। तीसरा कदम, भविष्य के लिए प्लान करें, लेकिन आज की मेहनत पर फोकस रखें। उदाहरण के लिए एक कलाकार था जो अपनी पिछली असफलता को याद करके डिप्रेशन में था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो हर दिन सिर्फ अपनी पेंटिंग पर ध्यान देगा। उसने वर्तमान में जीना शुरू किया और उसकी कला को दुनिया ने सराहा। ये स्टोइक सोच का परिणाम था। वर्तमान में जीना, शांति और आत्मविश्वास। दोस्तों, अपने मन को वर्तमान में रखने से आपकी शांति बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली ताकत वही है जो आज कुछ कर सकती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो लोग आपकी स्थिरता और मजबूती को देखते हैं और आपकी इज्जत बढ़ती है। तो दोस्तों, स्टोइक का 11वां नियम यही है, अपने मन को हमेशा वर्तमान में रखें, आज को जिए और अपनी जिंदगी को संभालें। अब अंतिम हिस्सा आने वाला है जहां हम इस सफर को समेटेंगे। दोस्तों, ये थे स्टोइक दर्शन के 11 नियम जिन्हें आपने इस वीडियो में जाना। इन नियमों को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि लोगों की नजरों में अपनी इज्जत भी बढ़ा सकते हैं। हर नियम आपके अंदर एक नई ताकत जगाता है, खामोशी से कीमत दिखाने से लेकर वर्तमान में जीने तक। ये सिद्धांत आपको शांति, आत्मविश्वास और सम्मान दिलाएंगे, बशर्ते आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। तो दोस्तों, आज से इन बातों को अपने दिनचर्या में शामिल करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे आप बदलाव महसूस करेंगे। हर नया दिन आपके लिए एक नई सीख और मौका लेकर आएगा। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया, कुछ नया सिखाया या सोचने का नया तरीका दिया, तो हमें कमेंट में बताएं। आपका एक लाइक, शेयर या चैनल को सब्सक्राइब करना हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। स्टोइक सोच के इस सफर में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपका प्यार और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।